नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए, आज का जो चैप्टर होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो होगा झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड राज्य जो का निर्माण के क्रम में कितने आंदोलन हुए, आखिर झारखंड राज्य पहले किस प्रांत में था और कैसे कैसे अलग हुआ, बारीकी से जानेंगे। चलिए देखते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। चलिए इसको टॉपिक को लिख लेते हैं। झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन जो है लगभग 90 वर्षों तक चला था। कितने दिन? झारखंड राज्य आंदोलन लगभग 90 वर्षों तक चला था और ये स्टार्ट हो गया था 1912 से। 1912 ईस्वी से लेके 2000 ईस्वी तक चला था झारखंड राज्य आंदोलन का जो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कितने दिन चला था? लगभग 90 वर्षों तक चला था। इस स्टार्ट हुआ था 1912 से और लास्ट कब? 2000 ईस्वी तक चला था, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही क्या है कि झारखंड अपने अस्तित्व में आया था। चलिए ठीक है, लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि झारखंड आखिर था कहाँ। झारखंड पहले झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल सब मिला के एक ही प्रांत था जिसको बंगाल बोलते हैं। चलिए इसको नक्शा के माध्यम से देखते हैं। नक्शा चलिए दोस्तों, जैसे छपा देखिए, भारत का मैप छप गया, लेकिन यहाँ पे था बंगाल प्रांत। यहाँ पे क्या था? बंगाल प्रांत था। और बंगाल प्रांत में ही क्या था कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का बात नहीं बोल रहे, बांग्लादेश क्या है कि बांग्लादेश का बात हो रहा है। ये पूरे बंगाल जो है, यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये बंगाल है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। ये सब मिला के क्या था कि बंगाल प्रांत था। और ऐसे कनेक्शन में हम कह सकते हैं कि बंगाल प्रांत के अंतर्गत ही झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा था, है ना। तो चलिए, ये आखिर इससे अलग अलग कब कब हुआ और इसके बारे में जानते हैं। चलिए इसको बारीकी से थोड़ा मैप में आप देख लीजिए, लेकिन इसके बारीकी से यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये बंगाल है। क्या है? ये बंगाल है ना। और बंगाल से सबसे सर्वप्रथम में क्या कौन अलग हुआ? बिहार अलग हुआ। बंगाल से अलग कौन हुआ सबसे पहले? बिहार अलग हुआ। और बंगाल से अलग बिहार हुआ। और बिहार 1912 ईस्वी में अलग हुआ। किससे? बंगाल प्रांत से बिहार कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में अलग हुआ। और बंगाल से बिहार अलग होने के पीछे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का अहम योगदान है। किसका? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का क्या है कि बंगाल से बिहार अलग होने में बहुत अहम योगदान है, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो उन्होंने लंदन से क्या किए थे? लंदन से वो वकील का पढ़ाई पढ़ के आए थे, है ना। और वैसे कंडीशन में वो जो है सो 9 नवंबर 1946 को संविधान सभा का बैठक हो रहा था। उसमें सबसे प्रथम अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रॉब्लम तब था जब वो लंदन से क्या है कि वकालत की पढ़ाई पढ़ के कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। और इंडिया आके वो सबसे पहले बिहार जब आए, है ना, बिहार जब आए तो उन्होंने देखा कि बिहार में बंगालियों, वैसे तो भारत अंग्रेजों का गुलाम तो वैसे ही था, लेकिन अंग्रेजों के गुलाम के बावजूद भी बिहार में बंगालियों का दबदबा था जो इनको पसंद बिल्कुल नहीं था। आखिरकार एक अलग टॉपिक है, ये भी इसके पीछे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। बंगाल से बिहार अलग होने के क्या क्या कारण थे, है ना, इसमें सच्चिदानंद सिन्हा का क्या योगदान है, ये अलग टॉपिक है। लेकिन फिलहाल आगे देखते हैं। चलिए, बिहार से जो है सो 2 राज्य कटा। कब कब कटा? चलिए देखते हैं। बिहार से 2 राज्य कटा। पहला जो है उड़ीसा। कब? उड़ीसा बना। और एक कब बना? 1 अप्रैल 1936 को
1 अप्रैल कब बना, 1 अप्रैल 1936 को बना। और फिर एक कटा झारखंड, झारखंड जो है कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। और बिहार से उड़ीसा अलग होने के बाद जो भूमि बिहार के पास बचा था उसमें झारखंड को क्या है कि झारखंड को कितना मिला, 46% भूभाग मिला। कितना मिला, 46% भूभाग मिला, है ना। तो चलिए इसको बारीकी से समझेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना शॉर्ट में हम इसको बता दिए कि बंगाल था और बंगाल से फिर बिहार अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा और फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कितने आंदोलन हुए, है ना, बहुत सारे आंदोलन हुए और आंदोलन के पीछे बहुत सारे क्रांतिकारी आए सामने। उसके बारे में देखते हैं आखिर उन्होंने क्या क्या कष्ट किया, इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि ये पश्चिम बंगाल का बात नहीं हो रहा है, बांग्लादेश का बात हो रहा है। ये बंगाल जो है क्या है कि बांग्लादेश का बात हो रहा है, जिसका राजधानी कहाँ है, ढाका है ना, उसका बात हो रहा है। उसमें ही पहले क्या था कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब उसी में आते थे, वही प्रांत में, बंगाल प्रांत में ही सभी आते थे। आप देख लीजिए एक बार मैप को, क्योंकि इसको मिटा देंगे, ठीक है। जब से बिहार आज अलग हुआ, जब से बिहार क्या है कि बंगाल से अलग प्रांत बना बिहार, उसमें से क्या है कि झारखंड में क्या है कि आंदोलन शुरू हो गया था। चलिए देखते हैं कि पहला आंदोलनकारी कौन थे, है ना। पहला जो है कि छोटा नागपुर के नाम से, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक ये बना, ग्रुप बना, एक है ना। देखिए क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ये बना, है ना। और ये कब बना, 1912 ईस्वी बना। कब बना, जब क्या है कि बंगाल प्रांत से बिहार एक अलग प्रांत बन रहा था। उसी समय से मांग चल रहा था कि उत्तरी छोटा नागपुर को, है ना, छोटा नागपुर को क्या है कि एक अलग प्रांत बनाया जाए। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था था और उन्होंने क्या है कि इनका आंदोलन करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो संस्थापक थे उनका नाम था जे बार्थोलोमन। क्या था इसके संस्थापक का नाम, जे बार्थोलोमन था, है ना। इसके संस्थापक का नाम क्या था, जे बार्थोलोमन था। और ये एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। किस मिशन से, एंग्लिकन मिशन से। थोड़ा हिंदी में मिस्टेक हो देख लीजिएगा। एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। अब आप लोगों के दिमाग में आता होगा कि एंग्लिकन मिशन है क्या। चलिए इसको भी निपटा देते हैं कि एंग्लिकन मिशन है क्या। चलिए देख लेते हैं। एंग्लिकन मिशन जो है ईसाइयों का एक मिशन है। क्या है कि एंग्लिकन मिशन ईसाइयों का एक मिशन है। और एंग्लिकन मिशन झारखंड में प्रवेश किया था अप्रैल 1869 में। कब किया था, अप्रैल 1869 में प्रवेश किया था। लेकिन झारखंड में सर्वप्रथम ईसाई मिशन का प्रवेश किसका हुआ था जानते हैं, गौस्नर मिशन। किसका, गौस्नर मिशन, जो 2 नवंबर 1845 को ही प्रवेश कर चुका था, है ना। गौस्नर मिशन 2 नवंबर 1845 को झारखंड में प्रवेश कर चुका था। उसके बाद कौन मिशन आया था, एंग्लिकन मिशन आया था, जो अप्रैल 1869 में हुआ। एंग्लिकन मिशन से जुड़े, आखिर एंग्लिकन मिशन का सिद्धांत क्या है देख लेते हैं। ये जो मिशन है, ये मिशन चर्च ऑफ इंग्लैंड का मिशन है। किसका मिशन है, चर्च ऑफ इंग्लैंड का मिशन है। चर्च ऑफ
इंग्लैंड का मिशन है ना। और इस मिशन का पहचान किससे होता है? इस मिशन का पहचान कालिसिया प्रथा से होता है। किससे? कालिसिया प्रथा से। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। कालिसिया प्रथा है क्या? कालिसिया प्रथा से, एक कालिसिया प्रथा, कालिसिया का मतलब होता है सभा या समूह। क्या होता है? कालिसिया का मतलब सभा या समूह होता है। और ये कालिसिया प्रथा का उत्थान जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। और इंग्लैंड में जब अंग्रेजी का सुधार हुआ था, वैसे कंडीशन में कालिसिया प्रथाओं के ऊपर मुकदमा हुआ था। और उस कंडीशन में क्या हुआ था कि कालिसिया एंग्लिकन मिशन का क्या है कि नाम उभर कर सामने आया था इंग्लैंड में, है ना। तो कालिसिया प्रथा वाले जो लोग होते हैं वो क्या है कि ईश्वरवादी होते हैं। सिर्फ ईश्वर पे ही वो क्या करते हैं? भरोसा करते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में जिसमें हम पढ़ेंगे ईसाई के बारे में, झारखंड में ईसाई का प्रवेश, उसमें अच्छा से हम पढ़ेंगे एकदम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या है कि संस्थापक कौन थे? जे बार्थोलोमेव थे। और एंग्लिकन मिशन के बारे में जान गए। चलिए आगे जो है इनका घर जो था, जे बार्थोलोमेव का घर कहाँ था? चाईबासा में। इनका घर कहाँ था? चाईबासा में था, जो कहाँ है? झारखंड में है, झारखंड का जिला है। जे बार्थोलोमेव का घर चाईबासा में था। और ये जे बार्थोलोमेव क्या थे? ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे। क्या थे? ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य। ढाका विद्यार्थी परिषद के, अच्छा इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ये मिशन वगैरह के बारे में मिटा देते हैं ताकि जगह का कमी है इसमें, देख लीजिए एक बार। है ना। ढाका विद्यार्थी परिषद के क्या थे? वो सदस्य थे। और उनका एक शाखा कहाँ था? रांची में था। कहाँ था? रांची में। किसका? ढाका विद्यार्थी परिषद का शाखा है क्या कहाँ था? रांची में था। और रांची शाखा के क्या थे? वो संचालक थे। रांची शाखा के संचालक थे। कौन? जे बार्थोलोमेव। जे बार्थोलोमेव क्या थे कि रांची शाखा के संचालक थे। चलिए आगे देखते हैं कि इनका जो मिशन था, मिशन ये है कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य जो था कि SC ST का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान। क्या था कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उत्थान था। आर्थिक उत्थान था। बोल ये आर्थिक रूप से बढ़े कैसे? ये समाज में कैसे आए? राजनीतिक में कैसे आए? ये आर्थिक रूप से क्या है कि मजबूत कैसे हो? इसका मिशन क्या था? इसका यही था उद्देश्य, है ना। ये जो थे जे बार्थोलोमेव साहब, ये संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। संत कोलंबा महाविद्यालय के छात्र थे। महाविद्यालय के छात्र थे जो हजारीबाग में था उस समय। कहाँ था? अभी भी हजारीबाग में है, हजारीबाग में है ना। उन्होंने क्या किया था कि BA पास जो है सो BA पास किए और रांची के एक स्कूल था संत पॉल स्कूल। कौन स्कूल? संत पॉल स्कूल में क्या है कि वो अध्यापक बने। क्या बने? अध्यापक बने। साथ साथ में वो क्या कर रहे थे? मिशन के बारे में भी सोच रहे थे। क्या है कि सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो ST का, है ना। तो इसके बारे में भी वो क्या है कि सोच रहे थे, है ना। लेकिन इसके बीच में क्या बने कि उस ज़माने में 1912 का बात हो रहा है कि 1912 में क्या बने कि BA पास करने के बाद संत पॉल स्कूल है उसमें क्या है कि अध्यापक बने। और लास्ट में क्या किया गया कि उन्हीं को जो संगठन बनाए और उन्हीं को संगठन से बाहर कर दिया गया। ये तो गलत बात है, लेकिन हाँ कर दिया गया, क्योंकि इस संगठन में कुछ एक्टिव लोग भी आ चुके थे। और ऐसे कंडीशन में उनको लग रहा था कि ये हमारे जो है जे बार्थोलोमेव साहब क्या बने कि टीचर बन गए हैं और अपने समाज में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या किया कि उन्हीं को बाहर कर दिया, उन्हीं के संगठन से, क्योंकि ये संगठन उन्होंने ही बनाया था। और उन्हीं को क्या किया कि ये बाहर कर दिया गया। कब बाहर कर दिया गया? 1915 में। ये गलत बात है। 1915 में क्या किया कि जे बार्थोलोमेव को उन्हीं के संगठन से क्या है कि निष्कासित कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। और इस संगठन का नाम चेंज कर छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। और उसमें क्या है कि वो अपने नए सिरे से संगठन का स्टार्ट किया, लेकिन इन्हीं का नाम चेंज करके ही रखा गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं।
कि 1915 में क्या किया था कि उसको संगठन से बाहर कर दिया गया था, संगठन से बाहर कर दिया गया था। आप लोग देख लीजिए एक बार बढ़िया से, क्योंकि झारखंड राज्य निर्माण के लिए सबसे पहला क्या है कि कौन सा संगठन ने काम किया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। क्योंकि ये कब बना था, 1912 ईस्वी में। इसके संस्थापक जे बार्थोलोमेव साहब थे, एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। इनका घर चाईबासा था। ये ढाका विद्यार्थी परिषद के सदस्य थे, जिसका एक शाखा रांची में था, उसके संचालक भी थे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था एसटी, यानी कि एसटी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान कैसे हो, इसके बारे में वो बहुत सोच रहे थे। क्योंकि उस मामले में बहुत कमज़ोर थे उस समय में। 1912 में ये संत कुलवा महाविद्यालय के क्या थे, छात्र थे। और क्या है कि ये कहाँ है, हजारीबाग में है। और ये बीए पास करने के बाद क्या है कि ये बीए जब पास करते हैं तो इनको ऑफर आता है, क्योंकि संत पॉल स्कूल में क्या है कि अध्यापक रहे। और अध्यापक के तौर पर इन्होंने क्या किया कि अपने समाज को शिक्षित करने का प्रयास किया, जागरूक करने का प्रयास किया। उनको ये बताया कि आखिर इसमें सामाजिक रूप से आप मजबूत कैसे हों, आप राजनीतिक में कैसे हैं, आप आर्थिक उत्थान कैसे करें। तो इस मामले में क्या है कि इन्होंने बहुत प्रयास किया। लेकिन लास्ट में जब ये क्या है कि जब ये स्कूल अध्यापक बने थे तो वैसे कंडीशन में क्या किया थी, इसमें बहुत सारे एक्टिव सदस्य भी आ गए थे। वैसे कंडीशन में उनको बोला कि आप जो है सो अध्यापक बन गए। एक दूसरे जैसे होता है ना ऐसे कंडीशन में कि आप अगर सही साथी हैं, कोई अगर संगठन चला रहे हैं, अगर आप कहीं निजी स्वार्थ में अगर जुड़ते हैं संगठन को छोड़कर, तो आप पे क्या है कि इल्ज़ाम ये इस तरह ही हुआ होगा। तो 1915 में क्या हुआ कि इन्हीं के बनाए हुए संगठन से इन्हीं को निष्कासित कर दिया गया। और इस संगठन का नाम चेंज कर क्या कर दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। क्या किया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। एक बार देख लीजिए इनको। चलिए मिटा देते हैं। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज। इनका गठन कब किया गया, 1915 में, 1915 ईस्वी में। और इस छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन के सलाहकार, यानी कि किन्होंने कोई जो है क्या कि सलाह दिए थे उनको कि आप ये गठन कीजिए तब हम मजबूत हो पाएंगे, है ना। तो इनके सलाहकार कौन थे, इनको सलाह किसने दिया था कि आप ये संगठन उससे कट कर आप ये कीजिए, तो वो बिशप कैनेडी थे। बिशप कैनेडी, ये भी एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। ये भी वही मिशन से जुड़ा था, एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। कौन, बिशप कैनेडी साहब क्या थे कि एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। और इनके जो संस्थापक थे वो छोटा स्टूडेंट क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्टिव सदस्य थे, उन्हीं को इनका संस्थापक बनाया गया। तो बने संस्थापक कौन थे, जुएल लकड़ा, बांदीराम उराव और जो है सो ठेवले उराव। क्या नाम है, ठेवले उराव। और एक का नाम है पॉल दयाल, है ना, ठेवले उराव और पॉल दयाल। चलिए देख लीजिए एक बार कि छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ, 1915 ईस्वी में हुआ, है ना। और इसके सलाहकार, इस गठन के सलाहकार कौन थे, बिशप कैनेडी साहब थे और एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। इनके संस्थापक कौन थे कि जुएल लकड़ा, बांदीराम उराव, ठेवले उराव और पॉल दयाल, है ना। चलिए इसमें एक कंडीशन ये था कि इसके जो सदस्य हैं, यानी कि ये छोटा नागपुर उन्नति समाज के जो सदस्य हैं सिर्फ आदिवासी रहेंगे और दूसरा कोई नहीं, सिर्फ आदिवासी, है ना, और दूसरा इसमें कोई नहीं। तो इनके सदस्य सिर्फ कौन थे, आदिवासी ही थे। और इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था। क्या किया था, इनका भी जो उद्देश्य था वो वही था कि इनका जो उद्देश्य था वो भी क्या था कि एसटी का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान कैसे हो, है ना।
इसका भी उद्देश्य क्या था, वही था, किसका, छोटा नागपुर उन्नति समाज का भी उद्देश्य वही था कि हमारे जो है सो एसटी का सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो। लेकिन सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया था। चलिए अच्छा बात है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास क्या किया था कि आदिवासी पत्रिका छपवाया था उस समय में, किसमें, 1915 में। आदिवासी पत्रिका छपवाया था कब, 1915 ईस्वी में। और कौन भाषा में छपाया था, मुंडारी भाषा में। मुंडारी भाषा में क्या है कि 1915 ईस्वी में एक पत्रिका छपवाया था, क्योंकि हमारा समाज जो है मजबूत कैसे हो, हमारा समाज जो है सो सामाजिक आर्थिक उत्थान कैसे हो, इस मामले में क्या है कि इन्होंने बहुत कोशिश किया, क्योंकि पत्रिका भी छपवाया था। और जो है सो उस समय इन्होंने क्या किया था कि आदिवासी के लिए, एसटी के लिए साइमन कमीशन से क्या हुआ कि साइमन कमीशन से विशेष मांग किया था, क्योंकि हमारे आदिवासियों के लिए विशेष कानून लाया जाए, है ना। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं कि साइमन कमीशन जो है, इसका गठन जो है सो हुआ था 1927 में। कब हुआ था, 1927 में। सर जॉन साइमन के नाम से ही क्या है कि इनका गठन हुआ था। और ये जो है कि भारत में इसका आगमन कब हुआ था, 3 फरवरी, कब, 3 फरवरी 1998 में। कब हुआ था, 3 फरवरी 1998। हालांकि साइमन कमीशन का मुख्य काम क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का जांच करना था। क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार का जांच करना था। लेकिन साइमन कमीशन का भारत में बहुत क्या है कि जोर से विरोध हुआ, और इसके विरोध के पीछे कारण यह था कि साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। और वो भारत में क्या है कि सर्वे करके वो कानून लाना चाहते थे, एक है ना। तो सबसे पहले क्या है कि साइमन कमीशन और मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड का क्या सुधार है, इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, है ना। चलिए आप देख सकते हैं, तो साइमन कमीशन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था, 1915 में। किससे, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से का नाम बदलकर, है ना, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा गया। और इसका गठन 1915 में हुआ। इसके सलाहकार बिशप कैंडी साहब थे, जो एंग्लिकन मिशन से जुड़े थे। संस्थापक जुल लकड़ा, बांदीराम उरांव, ठेवले उरांव और पॉल दयाल थे। सदस्य सिर्फ आदिवासी थे। और इन्होंने एसटी के लिए क्या किया था कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए भी इन्होंने अच्छा सोचा था। और आदिवासी पत्रिका भी मुंडारी भाषा में छपवाया था, जो 1915 में छपवाया था। जब क्या है कि उसी क्रम में क्या है कि जब 28 होगा, हाँ, ये क्या है कि 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन कहाँ आया था, भारत आया था, है ना। तो क्या है कि एसटी के लिए क्या है कि उन्होंने साइमन कमीशन से विशेष सुविधा क्या है कि मांगा था। चलिए आगे देखते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज तो हो गया, इसको आप देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। हर संगठन में कुछ ना कुछ हमेशा होते ही रहता है ना। किसी को एक संगठन में संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है ना। जिस तरह से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का हाल हुआ, उसी तरह कहीं ना कहीं छोटा नागपुर उन्नति समाज का भी हुआ, लेकिन 15 साल के बाद हुआ, है ना। 15 साल के बाद करते क्या है, क्योंकि तीसरा संगठन बनने जा रहा है झारखंड के लिए स्पेशली। तो तीसरा संगठन का नाम है किसान महासभा। क्या है, किसान महासभा। किसान महासभा के जो संस्थापक हैं, ये बना 1930 ईस्वी में। कब बना, 1930 ईस्वी में बना, 15 साल के बाद। और किसान महासभा का जो संस्थापक है, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष, उनका नाम ठेवले उरांव। क्या है कि ठेवले उरांव है। और सचिव पॉल दयाल। सचिव कौन है, सचिव पॉल दयाल हैं। किसान महासभा का गठन कब हुआ था, 1930 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ठेवले उरांव और सचिव पॉल दयाल थे। इनका उद्देश्य था
कि शोषित किसानों को जमींदारों से न्याय दिलवाना। क्या उम्मीद था कि शोषित किसानों को, बहुत शोषण करते थे ना पहले जमींदार, शोषित किसानों को जमींदार से न्याय दिलवाना था, है ना। शोषित किसानों को किससे न्याय दिलवाना था? जमींदार से न्याय दिलवाना था। और लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट में क्या है कि छोटा नागपुर 29 समाज और किसान महासभा का विलय हो गया। कब? 1933 में, शायद 1933 में, है ना। तो किसान महासभा और किसका विलय? छोटा नागपुर 29 समाज का विलय हो गया, एक साथ मिल गए। उन्नति समाज का विलय हो गया। चलिए देखते हैं एक बार, इसको देख लीजिए आप कि किसान महासभा कब हुआ था। संगठन, कितने संगठन में अभी बताएं? 3। कब? 1912, 1915, 1930। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1915 में छोटा नागपुर 29 समाज और 1930 में किसान महासभा। देख लीजिए इनको। ठीक है, मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। अभी हम लोग 3 संगठन पढ़े, तीनों के बारे में थोड़ा रिवीजन कर ले थोड़ा सा। सबसे पहला संगठन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1912 में। 1912 में कब बना? 1912 में बना क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर कब बना? 1912 के बाद 1915 में छोटा नागपुर 29 समाज, इसी का नाम चेंज कर, है ना। और इससे क्या है कि कुछ लोग अलग होकर क्या बनाए? 1930 में किसान महासभा बनाए, है ना। अभी 3 संगठन के बारे में हम लोग पढ़े। चलिए ठीक है। वैसा अगर कोई दिक्कत होगा आप लोगों को तो आप फीडबैक दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई त्रुटि होगा तो, है ना। नहीं तो आप कमेंट्स कर क्या है कि हम मेरा हौसला को आप बढ़ाएं ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके सामने ला सकूं। फिलहाल देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।